करीब 8 मंथ पहले वीवो ने अपना Y100 लॉन्च करा था और आज Y200 भाई ये ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज में से एक है। जो ऑफलाइन मार्केट है उसमें कुछ 4-5 चीजें देखी जाती हैं। अच्छा लुक, रैम एंड स्टोरेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही में कैमरास थोड़े से लुभावने होने चाहिए जो अच्छी अच्छी स्किन टोन ला के दे, और बड़ी सी बैटरी के साथ एक मस्त सा फास्ट चार्जर। सारी की सारी डिमांड्स ये सीरीज पूरी करती है। लेकिन क्या इतनी सी चीजें देना 20-22 हजार रुपए की प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है? इससे चीज को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन मुझे सच में देखना है। ओह, फ्लैट फ्रेम्स, नाइस। आगे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने दिया भाई एक मस्त सा टीपीयू केस, और इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कुछ टाइम में पीला पड़ ही जाएगा। और साथ ही में कुछ IMEI स्टिकर और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन। पेजेस देखना इसमें। ये भाई चार्जर 44 वोल्ट वाला चार्जर है। ये टाइप सी वाला नहीं है, टाइप ए वाला है, नॉर्मल वाला। और इसके बाद ये टाइप A to C वाली केबल और ये एक सुई। That's all, कहानी खत्म। अब चलते हैं अपने फोन के ऊपर। और भाई कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, लोग पूछते हैं किस चीज का नशा करते हो भाई, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? ओवर एक्टिंग नहीं है भाई, नई बुक और नए फोन की खुशबू नॉर्मल लोगों को बहुत कम मिलती है, लेकिन ये हमको रोज मिलती है। और इसको लेकर देखो भाई नशा, क्योंकि फोन का कलर है जंगल ग्रीन और इसमें एक और कलर आता है डेजर्ट गोल्ड। भाई वो दुबई वालों के ठीक है, अपना यही मस्त लग रहा है अपने। ग्रीन और ब्लैक का मस्त सा कॉम्बो है। साइड में फ्लैट फ्रेम्स हैं और ये ओरा लाइट और फ्लैश लाइट दो मिलते हैं भाई। और इसी के साथ साथ जो आपको पीछे की तरफ दिख रहा है ये एक मैट फिनिश है ग्लास के साथ। और ग्लास है तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गिरेगा तो टूट जाएगा, नहीं होता ऐसा भाई। ग्लास है इसका मतलब थोड़ी टूटेगा भाई। अच्छा एक नशा और थोड़ा आधा है भाई। और इसकी एक कैमरा फ्रेमिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे Vivo V29 सीरीज के अंदर मिली है, मतलब एग्जैक्ट सेम। और अगर आपने Vivo Y100 को यूज करा होगा तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इसमें 3.5 mm का जैक नहीं है। मतलब अगर दे रहे थे तो एक सीरीज में एटलीस्ट कंटिन्यू रखना चाहिए था। बाकी आई डोंट नो कितने लोग अभी यूज करते होंगे। बाकी सिम ट्रे चेक करते हैं तो ड्यूअल 5G सिम का सपोर्ट मिल जाता है और ऊपर से रबर की कोटिंग भी है, मतलब अंदर पानी वानी नहीं जाएगा। और अभी हवालों से खबर आई है कि इसमें IP54 है, तो भाई टेंशन ही खत्म। और साथ ही में आपको एक बड़ा अपग्रेड भी दिखने वाला है। Y100 में वाटर ड्रॉप नोज थी, इसके अंदर एक पंच होल दिया गया और पंच होल की साइज भी बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारे एप्स हैं, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, फेसबुक, लिंक्डइन, डेली हंट और साथ ही में फोन पे कैंडी क्रश और गेम भी बहुत सारे हैं। पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप ऐसे अनइंस्टॉल करने पे आओ तो बढ़िया बढ़िया एकदम दबाने का, अनइंस्टॉल करने का। बाकी बेजल्स ठीक ठाक हैं। इस प्राइस रेंज में और थोड़े कम हो सकते थे। नीचे की जो चिन्ह है वो मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी। बाकी साइड वगैरह सब कुछ ठीक है क्योंकि सिमेट्रिकल है। और ये एक 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है और कंसिस्टेंटली 120 हर्ट्ज पे है। इसको मैं लगातार आपको कुछ एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ। ब्राउजर 120 हर्ट्ज, डायल पैड 120 हर्ट्ज, कैमरा पे जैसे जाओगे आप 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा और क्रोम पे जाओगे तो आपको 60 हर्ट्ज पे देखने को मिलेगा क्योंकि काम वहां पे इतने का ही होता है। तो आपको कंसिस्टेंटली 120 हर्ट्ज मिलेगी। और जैसे ही फोन को आप टच नहीं कर रहे हो, ऐसे छोड़ देते हो तो बैटरी काफी कम कंज्यूम हो, इसके लिए ये ऑटोमेटिकली 60 पे चली जाती है और जैसे टच करोगे 120। मतलब ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छे से की है, वरना इस प्राइस रेंज में थोड़ी कम होती है। और एक चीज है जो पेपर स्पेक से कहीं ज्यादा है। Vivo कहता है 800 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है, लेकिन जब आप इसकी ब्राइटनेस पूरी करोगे तो भाई आउटडोर में भी क्या चमकता है। और इसमें जब आप कंटेंट देखने बैठोगे तो आप मैक्स 1080p पे ही देख सकते हो। बल्कि जो इनका Y100 था उसके अंदर 4K का सपोर्ट था। बाकी कलर्स वगैरह बिल्कुल मस्त है। साइड व्यूइंग एंगल देखोगे वो भी बिल्कुल परफेक्ट है और जो डार्क है वो बिल्कुल डीप डार्क है क्योंकि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और स्पीकर्स भाई 150% वॉल्यूम, भाई 100 से आगे। बढ़िया ना। देखो इसके अंदर ना सिंगल स्पीकर है, होता तो डबल मजा आ जाता, लेकिन सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउड है। पर इस प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल मिल जाए। एक्चुअली सीन ये है कि बेस कम है, ट्रिपल ज्यादा है, जिसकी वजह से लाउड लगता है और ऊपर से 150% वॉल्यूम। भाई सेटिंग्स तो ठीक ठाक से मिल रही है, मतलब ये था ना, ये ले भाई। वैसे भी मार ही देता लोगों को, प्रॉब्लम है नहीं कोई। साला भाई से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। HD है, चलिए इस पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है लैग हो रहा है यार ये। डन, यस।
मार दिया। प्राइस के हिसाब से गेम प्ले ठीक ठाक, मुझे मतलब फ्रेम ड्रॉप इतने ज्यादा नहीं लगे, ऑल्दो सेटिंग्स बहुत ज्यादा अपर साइड नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर आप HD हाई में भी खेलोगे तो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हीट नहीं हो रहा है यार ये। बाकी और ज्यादा इन डेप्थ टेस्टिंग करने पे आपको पता चलेगा कि अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 4,22,000 ऑलमोस्ट 4.25 लाख आते हैं और अंतुतु बेंचमार्क स्कोर इसके 94% है, इसी की वजह से हीट नहीं हो रहा है। बाकी इसके अंदर LPDDR4X बेस्ड रैम है और UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है, मतलब आपको रीड राइट स्पीड भी ठीक ठाक मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू प्राइस। और हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8GB 128GB के साथ है, और हमारे पास क्या, आप भी अगर लोगे तो एक ही वेरिएंट मिलेगा क्योंकि आता ही एक है भाई। बाकी सॉफ्टवेयर के नाम पे Android 13 मिलता है और ये FunTouch OS 13 पे काम करता है। बाकी कनेक्टिविटी के नाम पे मुझे कुछ चीजें इसके अंदर कम लगी हैं, इसमें 5G आता है, बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन वो 7 5G बैंड्स के साथ ही आ रहा है, चलो वो भी मान लेते हैं एक बार के लिए। लेकिन ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है जो एक्चुअली 0.2 या फिर 0.3 होना चाहिए था, और साथ ही में Wi-Fi 5 का सपोर्ट है जो एक्चुअली 6 या 6E तो चलो लेटेस्ट फोनों में होता है, 6 तो होना ही चाहिए था, 5 एक्चुअली बहुत पुराना है। बाकी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मामले में बिल्कुल सॉर्टेड है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है जिसकी स्पीड काफी ठीक ठाक है, और साथ ही में फेस अनलॉक भी मस्त है। बाकी हम बात करते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो ऑब्वियसली कैमरास है भाई। वीवो के फोन मोस्टली लोग इसीलिए खरीदते हैं। ये इसमें ड्यूअल कैमरा सेंसर्स हैं, एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और इसमें OIS भी मिलता है। भाई OIS की डेफिनेशन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। और दूसरा ये बोके इफेक्ट के लिए है, और उसके बाद LED फ्लैश एंड ये ओरा लाइट। तो बेसिकली इसमें एक प्राइमरी सेंसर ही काम का सा लग रहा है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का है, तो उससे कुछ डिटेल्स मिलेंगी नहीं। हमने इससे अलग अलग मोड में बहुत सारी फोटोज ली हैं, और नॉर्मल डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं, लेकिन जैसे आप जूम करोगे तो आपको फोटोज में नॉइस दिखना स्टार्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम नाइट फोटोग्राफी इसकी बहुत ही कमाल की है, लेकिन वहीं पोर्ट्रेट फोटोज में ये डिटेल्स मिस करता है। जो सब्जेक्ट होता है उसके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में एक्चुअली मिलता भी है। बाकी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, ओके इस टाइप आपको फोटोज देखने को मिल जाती हैं। इंडोर में वीवो का एल्गोरिथम पूरी अच्छे से काम करता है, तो काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आउटडोर में ये मिडिल मैन बन जाता है एकदम। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1080p 30 FPS मिलता है आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ। भाई यार कम से कम 1080p 60 FPS या 4K 30 का ऑप्शन होना चाहिए था। एवरेज टाइप का कैमरा मॉड्यूल आप बोल सकते, बाकी स्किन टोन आपको निराश नहीं करेगी इसकी। और इतना पतला फोन होने के बावजूद भी 4800 mAh की बैटरी है, मतलब ऑलमोस्ट 5000 mAh, और 44 वोल्ट के फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट है। भाई चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही है। बाकी 21,999 में 8GB रैम लेके आता है, साथ ही में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 4800 mAh की बैटरी और ये ग्लास बैक डिजाइन। तो ये सारी चीजें मिलके एक अच्छा कॉम्बो तो बना देती हैं, और साथ ही में रिंग लाइट जो आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हो तो। बाकी दैट्स ऑल यार, इसके रिगार्डिंग आप नीचे कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी आप नीचे लिख के बताओ आपने कभी वीवो का स्मार्टफोन यूज किया है क्या। बाकी लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए